वेलकम गाइस। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप जरूर कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर ऐसा कंटेंट डालते रहते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, कंप्यूटर के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सेव होती कैसे है? वही मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन ये डीप में हो गई। अभी हम इन दो लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस समझ सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। जी हाँ। तो जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, हमारी फोटो, वीडियो, वो हमारे लिए है, हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं समझ सकता। इसलिए कंप्यूटर को उस डेटा को अपने समझने के अनुसार यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट वो बाइनरी के थ्रू करता है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज, ये था कंप्यूटर का स्टोरेज का कंसेप्ट। डाटा बाइनरी के अंदर स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइज, आपने बाइनरी और डाटा स्टोरेज के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि 1945 के अंदर एक द एनियक नाम के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को चलाया गया और उसका वजन तकरीबन 30 टन तक था। और उसे जब चलाया तो उसने अपने आसपास के विलेज की इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली कि वहाँ की लाइट भी डिम हो गई और उसके आसपास के एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम भी हुई लाइट की वजह से। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 30 टन का कंप्यूटर कितनी ज़्यादा लाइट कंज्यूम कर सकता है, और आपने देख भी लिया वहाँ के आसपास के एरियाज़ की लाइट भी डिम हो गई थी। और 2008 के अंदर मैकबुक ने सबसे अल्ट्रा थिन लैपटॉप रिलीज़ भी किया जिसका वजन सिर्फ 1.5 किलो तक था। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल के जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उनकी स्टोरेज कितनी होती है, तो कोई मुझे कहेगा कि 8 GB से स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई कहेगा 1 TB तक भी चल जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1969 के अंदर एक मिशन हुआ था जिसका नाम था अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल। उसके अंदर जो गाइडेंस कंप्यूटर था, जो सैटेलाइट के अंदर गाइडेंस कंप्यूटर था, उसकी मेमोरी थी ओनली 72 KB, जो कि आज के मुकाबले बहुत कम है। आजकल के कैलकुलेटर्स के अंदर भी इससे ज़्यादा मेमोरी में मिल जाती है। गाइज, आपने रैम और रोम के बारे में सुना होगा बचपन से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो होगी बच्चों वाली चीज़ें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर वो चीज़ रखी जाती है जो कि टेम्प्रेरी होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंट स्टोरेज रखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं रैम, जिसे आप कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है एक तरीके की टेम्प्रेरी मेमोरी, इसलिए इसको हम प्राइमरी स्टोरेज के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो भी हमारा डाटा होता है इस रैम के अंदर, वो कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद या फिर पावर जाने के बाद डिलीट हो जाता है। यानी ये डाटा अपने अंदर सिर्फ जब तक रखती है जब तक इसको पावर मिलती रहती है, यानी कंप्यूटर ऑन होता है। इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होती। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम रोम को रख सकते हैं, क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका सारा डाटा रखा हुआ होता है। इस पर लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे लाइट हो चाहे ना हो, ये डाटा को परमानेंटली सेव कर लेती है, जिसे सिर्फ डिलीट करने पर ही उड़ाया जा सकता है। इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये गाइस, दो टर्म वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। वोलेटाइल मेमोरी जो टेम्परेरी हो, और नॉन वोलेटाइल यानी जो डिलीट ना हो, यानी परमानेंट। डिलीट हो सकती है बट खुद से ऑटोमेटिकली डिलीट ना हो। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।